सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर ट्यूटोरियल्स। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट डिजाइन एंड मोशन ग्राफिक इफेक्ट विद यूजिंग ब्लेंडर। ठीक, और गाइस वर्जन है मेरा 5.1। सो ये देखो गाइस, ये है मेरा सिंपल एनिमेशन। ठीक है, और इस ट्यूटोरियल की प्रोजेक्ट फाइल गाइस यहाँ से डाउनलोड कर लेना आप। ये है मेरा गमरोड पेज, ठीक है, और ये है मेरा पेट्रियन पेज। सो गमरोड पेज से गाइस यहाँ से अगर आप डाउनलोड करोगे तो मेरी भी हेल्प हो जाती है, और ये मेरा पेट्रियन पेज है। ठीक है, सो गाइज अब मैं सिखाने वाला हूँ ये मैंने क्रिएट कैसे किया है। और ये जो आईफोन 3D मॉडल है मैंने अपने प्रोजेक्ट में दे रखा है, सो डाउनलोड कर लेना वहां से। सो अब मैं क्रिएट करता हूँ न्यू प्रोजेक्ट। सो सबसे पहले गाइज अब मैं लेकर आता हूँ अपना आईफोन 3D मॉडल। सो यहाँ पे जाता हूँ अपेंड में। सो देखो गाइज, ये है मेरा प्रोजेक्ट आईफोन 3D मॉडल, ये है मेरी प्रोजेक्ट फाइल, एंड ये कुछ आईफोन 3D मॉडल के टेक्सचर है। सो सबसे पहले मैं आईफोन 3D मॉडल पे जाता हूँ, कलेक्शन पे क्लिक करूंगा और अपेंड कर लूंगा। ये देखो, ठीक है, ये मेरा आईफोन 3D मॉडल है जो गाइज मैंने डाउनलोड करा है स्केच फैब से, बट मैंने इसके अंदर लेयरिंग थोड़ी चेंज करी है। सो अभी क्या किया है मैंने, ये मेरे सारे पार्ट्स है आईफोन 3D मॉडल के, ये सारे पार्ट्स है, और इन पार्ट्स को मैंने कनेक्ट किया है सिर्फ एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट से। ठीक है, ये देखो, ये है मेरा एम्प्टी ऑब्जेक्ट। सो अब मैं क्रिएट करता हूँ रोटेशन, और गाइज यहाँ पे जाता हूँ -90, एंड अब गाइज क्रिएट करूंगा एनिमेशन। सो फर्स्टली गाइज यहाँ पे जाना आप, ये है मेरा FPS। गाइज जितना आप FPS ज़्यादा करोगे उतना आपका स्मूथ एनिमेशन बनेगा। सो मैंने जो प्रोजेक्ट में यूज़ किया था वो है 60 FPS, बट मैं आपको सिर्फ 30 FPS ही प्रेफर करूँगा। सो 30 FPS पे मैं क्लिक करूँगा, और एंड फ्रेम मैं ले लूँगा 500। ठीक है, सो गाइज फर्स्टली अब मैं क्रिएट करूँगा एनिमेशन। सो सबसे पहले गाइज पोजीशन एनिमेशन। सो पोजीशन एनिमेशन के लिए इस टाइप से वर्क करूंगा। ठीक है, यहाँ पर सो गाइज पोजीशन अब मैं जाता हूँ लाइक 20 फ्रेम पर 20। ठीक है, एंड इस Z पोजीशन को करूंगा क्लिक, और अब मैं जाता हूँ लाइक 70 पे। ठीक है ना, और इस Z पोजीशन को अप करूंगा लाइक 8। ठीक है, ये चेक कर लिया मैंने। ये देखो गाइज, ये मेरा फर्स्ट एनिमेशन। ठीक है, अब गाइज अब मैं जाता हूँ लाइक देखो 70 पे गया, अब मैं जाता हूँ लाइक 80 पे, एंड ये पोजीशन चेक। एंड गाइज अब मैं इसकी रोटेशन भी करूँगा, रोटेशन भी चेक। एंड गाइज नाउ अब मैं जाता हूँ लाइक 150 फ्रेम पर। ठीक है, एंड अब 150 फ्रेम पर गाइज इसकी रोटेशन थोड़ी सी चेंज करना लाइक दिस एंड मोर, या ठीक है, थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं अपनी पोजीशन, ये ठीक है। ठीक है, एंड एनिमेशन प्री कीप चेक कर लूँगा। अब फिर से प्ले करता हूँ। सो ये देखो गाइज, ये फर्स्ट एंड ये सेकंड। ठीक है, समझ गए आप। इसको मैं थोड़ा सा और कर लेता हूँ, ये ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, या परफेक्ट। ठीक है, ओके। सो गाइज नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब मैं जाऊँगा 160 पे, 160 फ्रेम पर, और ऑल की को कर लूंगा चेक, सिंपल। एंड अब मैं जाऊंगा लाइक गाइस जाता हूँ 240 पे, और अब मैं रोटेशन करूंगा बैक साइड से, जो ये देखो इस टाइप से, एंड अब रोटेट करूंगा लाइक दिस। ठीक है, ये देखो, एंड अगेन चेक। समझ गए गाइस। फिर से एक और बात दिखा देता हूं आपको। सो फर्स्ट मैं क्रिएट करता हूं पोजीशन अप, एंड सेकंड रोटेट, एंड थर्ड बैक साइड से रोटेट, एंड अगेन फोर्थ रोटेट करूंगा मैं। अब मैं जाता हूँ 250 पे, एंड ऑल की चेक। एंड अब गाइस इंक्रीज करूंगा लाइक 320। अब मैं फ्रंट पे करूंगा या ये, ठीक है, लाइक -450 एकदम परफेक्ट है, एंड वाई रोटेशन 0, एंड Z पोजिशन चेक, यस। और गाइस अब इसको मैं 330 पे लेकर आता हूँ, अब मैं 330 पे लेकर आता हूँ, एंड ऑल चेक। एंड लास्टली अब मैं लेकर आता हूँ यहाँ पे 390, एंड अब पोजीशन को मैं नीचे कर लूँगा। और पोजीशन को नीचे करने के लिए गाइस ये जो मेरा फर्स्ट की है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, Z की को 390 पे। ठीक है, 390, एंड Z यहाँ पे जाके चेक कर लूंगा। ठीक है, दैट्स इट गाइस। सो ये देखो गाइस, ये मैंने फर्स्ट अपना आईफोन 3D मॉडल है, इसका एनिमेशन क्रिएट कर लिया, फर्स्ट, सेकंड, एंड ये मेरा थर्ड इफेक्ट, थर्ड रोटेशन,
एंड ये मेरा फ्रंट और ये नीचे। बस गाइज इतना ही आपको काम करना है। और फ्रेम मैं ले लेता हूँ 400 फ्रेम्स। सो गाइज मेरा एनिमेशन तो क्रिएट हो चुका है, ठीक है ना। और फिर से दिखा देता हूँ, फर्स्ट पोजीशन एंड सेकंड रोटेशन एंड थर्ड, ठीक है, एंड फोर्थ फ्रंट एंड फिर से फिफ्थ नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये बहुत ही इजी तरीका है गाइज, ठीक है। सो गाइज इतना काम हो गया मेरा। अब मैं क्रिएट करूंगा जो गाइज इसकी जो पार्ट्स है वो दिखाऊंगा, ठीक है ना, अलग अलग करके। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ। देखो स्टार्ट कहाँ से करूंगा मैं, 90 से स्टार्ट करूंगा। आप चाहो तो की ना लिख भी सकते हो, जैसे कि यहाँ पे जाता हूँ मैं, न्यू पेज ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ 90 से मैं अपने पार्ट स्टार्ट करूँगा। और गाइज अब मैं 90 से लेके यहाँ पे लेकर आऊँगा 135 पे, ठीक है, 135, ठीक है। ये मेरे की हो गए। यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, 90 से स्टार्ट करूँगा, 135 पे फिनिश करूँगा। सो अब मैं क्रिएट करूँगा गाइज इसकी रोटेशन, एक्चुअली पोजीशन एनिमेशन। सो गाइज पोजीशन एनिमेशन के लिए ये देखो, सबसे पहले इस आईफोन 3D मॉडल की जो लेयर है, जो मैंने सिर्फ एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करा है। सो इसको राइट क्लिक करूंगा, सेलेक्ट हायरार्की, ठीक है, और यहाँ पे जाऊंगा गाइज, ये है मेरा टूल एंड ये देखो गाइज ट्रांसफॉर्म। एंड अब मैं क्लिक करूंगा लोकेशंस, ये ठीक है, लोकेशन चेक, बस दैट्स इट गाइज, ठीक है। अब गाइज अब मैं सिर्फ आईफोन 3D मॉडल को सेलेक्ट करूंगा, एम्प्टी को मैं डी सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल दबा के डी सेलेक्ट, ठीक है। एंड अब क्या करूंगा गाइज, इसके जो अंदर के सारे पार्ट्स है उनको सेंटर एक्सिस करूंगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइज अभी के लिए, ठीक है ना। मैंने लोकेशन लिया है और सभी पार्ट्स को सेलेक्ट करा है, नल ऑब्जेक्ट को नहीं करा मैंने। ऑब्जेक्ट में जाके सेट ओरिजिन एंड ओरिजिन टू ज्योमेट्री चेक, यस। अब ये जो अंदर के सारे पार्ट्स है उसके जो कर्चर है वो एकदम मिड में आ चुकी है। ओके सो गाइज अब मैं दिखाता हूँ अपना एनिमेशन करके। सो गाइज एक काम और करना, यहाँ पे जाके बाउंड्री बॉक्स सेंटर चेक कर लेना, ठीक है। और ये देखो गाइज, ये है मेरा एरो, इसको मैं मिड में लेकर आऊंगा। सो अभी के लिए मैं सिर्फ एनिमेशन दिखा देता हूँ। तो प्रेस करना एस, यहाँ पे जाके एक सेकेंड, ठीक है, प्रेस करना एस, ठीक है ना। ये देखो गाइज आ रहा है ना, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट टाइप में एनिमेशन हो रहा है। बट अभी क्या हो रहा है, ये एक सब जगह फैल रहा है। मैं चाहता हूँ सिर्फ एक ही पोजीशन में जाए। सो उसके लिए गाइज यहाँ पे जाना, ग्लोबल टू लोकल। अब देखना ये जो मेरा एरो है वो किधर की साइड है, और ये है मेरा रेड वाला, रेड है मेरा एक्स। सो प्रेस करना एस, एस एंड एक्स एंड गाइज क्रिएट शेप लाइक दिस, ठीक है। ये देखो आ गया ना, कितना सिंपल एनिमेशन है ये। सो अब क्या करूंगा मैं गाइज, मैं अब क्रिएट करूंगा की। सो 90 फ्रेम पे जाके 90 फ्रेम पे जाके प्रेस करूंगा आए, ठीक है। ये देखो की आ गया। एंड अब मैं जाता हूँ लाइक 135 पे एंड गाइज ये जो सेंटर एक्सिस है इसको मैं मिड में लेकर आऊंगा, वरना ये एनिमेशन खराब हो जाएगा। जैसे कि मैं फिर से दिखा देता हूँ, एस एंड एक्स, ये देखो इस टाइप से जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है, आ रहा है ना। और इस सेंटर एक्सिस को मिड में कर लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिफ्ट एस दबा के ये कर लेना, कर्सर टू सिलेक्टेड, ठीक है। एंड गाइज ये वाला कोशिश करना, बाउंड्री बॉक्स सेंटर, ठीक है। एंड अब मैं प्रेस करूंगा एस एंड एक्स एंड इंक्रीज करूंगा स्केल साइज लाइक दिस। जितना आप करना चाहते हो उतना प्रेस करूंगा आई, बस दैट्स इट गाइज। ये मेरा बहुत ही सिंपल एनिमेशन क्रिएट हो चुका है। अब फिर से प्ले करूंगा, ठीक है, ये देखो आ रहा है, ठीक है। ये देखो अब फिर से बैक एंड प्ले। अभी मैंने कैमरा नहीं लिया, ये देखो आ रहा है ना, ये देखो कितना सही आ रहा है। अब मैं यहाँ पे जैसे कि अब लाइक एक्चुअली मैं इसको क्लोज करना चाहता हूँ, तो मैं स्टार्टिंग करूँगा लाइक 290 पे। आप की गाइस लिख लेना, 290 पे मैं इसको सेम रखूँगा। और अब जैसे ये फ्रंट पर आएगा, जैसे कि 320 पे ये एकदम फिनिश हो जाना चाहिए, ठीक है ना। इसको मैं 320 पे, ठीक है, एक्चुअली ये 320, यस। ओके सो गाइस अब देखो
आईफोन 3D मॉडल को सेलेक्ट करूंगा और ये जो मेरे नल ऑब्जेक्ट है इसको डीसेलेक्ट करूंगा। एंड अब इसको गाइज कितना फ्रेम ले रहा था मैं, 290 पे क्लिक करूंगा। ठीक है, ये जो मैंने पार्ट्स है इसको सेलेक्ट कर रखा है। अब इसको कितना लिया था मैंने, 320 पे इसको मैं सब कुछ बंद कर लूंगा। बंद कैसे करूंगा, ये वाला की है आप सेलेक्ट करूंगा, ये वाला की जो स्टार्टिंग का है ये वाला की कॉपी करूंगा एंड पेस्ट कर दूंगा यार। दैट्स इट गाइज। एंड अब मेरा गाइज ये एनिमेशन खत्म हो चुका है, ये देखो। ठीक है, ये देखो सही है ना, कितना सही एनिमेशन क्रिएट हुआ है। अब ये नीचे चला जाएगा। सो अब गाइज आप कैमरा मूवमेंट एनिमेशन भी कर सकते हो एंड लाइटिंग अपने आप कर लोगे, बिकॉज मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल ऑलरेडी लाइटिंग पे, कैमरा मूवमेंट एनिमेशन पे बना रखे है। बट ये वाला ट्यूटोरियल मैंने अभी तक नहीं बनाया था, वो मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है, सो गाइज मैं यहीं तक ही स्टॉप करता हूँ। ठीक है, जो मेरा मेन पॉइंट था सिखाने का वो मेरा फिल हो चुका है। ठीक है, राइट, ये देखो कितना सही एनिमेशन क्रिएट हुआ है। ओके, सो गाइज अब मैं ज़्यादा लंबा ट्यूटोरियल नहीं रखूंगा, जो मेरा मेन पॉइंट था वो मैंने सिखा दिया। अब अपना कुछ भी रेंडर सेटिंग जैसी मर्जी लाइटिंग करना, ये डिपेंड करता है आपके वर्क पे। ठीक है, सो गाइज दैट्स इट। और मेरी इस प्रोजेक्ट फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हो मेरे गमरोड पेज से एंड पेट्रियन पेज से, इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाती है। सो गाइज थैंक यू।